कोरोना काल और फिर लागू हुआ लॉकडाउन और दुनिया बन गई ऑनलाइन। शुक्र है कि हम उस दौर में हैं जहां पर मोबाइल, वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट की मदद से घर बैठे भी कई तरह के कारोबार किए जा सकते हैं। खासकर आईटी सेक्टर के लिए तो ये सब कुछ संजीवनी के समान है। ये सब सीमित आईटी सेक्टर तक नहीं है, कारोबार के हर एक हिस्से को इस डेटा ने जबरदस्त मदद की है। लेकिन स्पीड के मामले में डेटा ने लोगों को मायूस कर दिया। लॉकडाउन के दौरान डेटा की डिमांड में 15% की बढ़ोतरी हुई। डेटा नेटवर्क 80 से 85% की पीक क्षमता से काम कर रहे थे, जबकि कोविड के पहले यह आंकड़ा 65 से 75% था। अप्रैल मई में डेटा की औसत खपत में 20% का इजाफा हुआ। मार्च के 10.3 जीबी से बढ़कर ये 12.4 जीबी हो गई। ऐसे में ग्राहकों को डेटा की स्पीड में कमी से परेशानी हुई। ओखला की रिपोर्ट के मुताबिक 4 मई को भारत में डेटा स्पीड में 2 मार्च के मुकाबले औसतन 10% की गिरावट आ गई, जबकि ग्लोबल औसत महज 3% गिरावट का था। स्पीड में आई ये गिरावट घर से काम करने को मजबूर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। कंपनियां जो है डेटा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बस धोखा दे रही हैं। किसी का 5 MB का प्लान है, किसी का 10 MB का, किसी 20 Mbps का, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। जब भी डाउनलोड करो तो बस कभी डाउनलोड नहीं होता है। अगर इनके कस्टमर केयर पे कंप्लेन करो तो इनका ये आता है कि सर हम आपकी सर्विसेज जो है इम्प्रूव कर देंगे। 15-15 दिनों तक कोई जवाब नहीं। कंपनी ने दावा किया था कि नेट स्लो नहीं होगा और उन्होंने कहा था डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट वी हैव एक्चुअली फेस अ प्रॉब्लम। जब भी हमारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या हमारे B2B बिजनेस था थ्रू ऑनलाइन एंड आवर नेट इज टू गो स्लो। I did never realize when I was going out of the house for work, but जब घर बैठे रियलाइज किया कि हम सारा साल पैसे पे कर रहे हैं नेट का, और जब हम घर बैठे हैं हमने रियलाइज किया कि ये नेट स्लो हो रहा है। ओखला ने अनलॉक 1 में हालात में सुधार आने का दावा किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 जून को डेटा स्पीड 2 मार्च के मुकाबले 3% बढ़ गई है। हालांकि ग्लोबल एवरेज में ये बढ़ोतरी 6% है। दावा किया जा रहा है कि डेटा स्पीड के मामले में सबसे बुरा वक्त भले ही निकल गया हो, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में सुधार होते ही मुश्किल फिर खड़ी हो सकती है। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि टेलीकॉम कंपनियां निवेश करें, लेकिन कोरोना काल से पहले ही भयंकर मंदी का सामना करने वाली टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह मुमकिन नहीं है। अभी तक टेलीकॉम कंपनियां 6 से 7 अरब डॉलर का निवेश करती थीं, लेकिन इस बार ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 अरब डॉलर ही निवेश कर पाएंगी। ऐसे में AGR की देनदारी के बोझ तले दबी टेलीकॉम कंपनियों ने राहत की गुहार लगाई है, क्योंकि अप्रैल से अब तक 2600 टावर्स और 6000 बेस ट्रांसीवर लगाने के बावजूद ग्राहकों की शिकायतें जस की तस है। भारत में केवल 35% टावर्स में फाइबर सपोर्ट है, जबकि बाकी माइक्रोवेव पर हैं। साथ ही स्पेक्ट्रम की नीलामी की तस्वीर साफ ना होने से स्पीड की ये मुश्किल जल्द खत्म होती नजर नहीं आती।